हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की सीरीज़ चल रही है। इसमें हमने अब तक पढ़ लिया कि पार्टनरशिप क्या होती है, फंडामेंटल्स क्या होते हैं और राइट्स ऑफ पार्टनर्स, फीचर्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। उसमें हमने P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाना होता है वो जान लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्या होते हैं वो जान लिया, और जर्नल एंट्रीज जो कि बेसिक है इस चैप्टर की, जो कि जानना बहुत ज़रूरी था, उसको भी हमने जान लिया है। अभी बात यह है कि ये सारी एंट्रीज और सारी ट्रांजेक्शन्स का ट्रीटमेंट्स ये तो हम कर लेंगे, हमें समझ आ गया, लेकिन इनके अमाउंट्स कैसे निकलते हैं ये अपने आप में कॉम्प्लिकेशंस है। इनको निकालना बहुत ज़रूरी है। ये अमाउंट्स कैलकुलेट कैसे होंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, जो वीडियो है, ये हमारी कैलकुलेशंस को लेकर है। कैलकुलेशंस कैसे होंगी, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशंस ऑफ ये कैपिटल तो समझ में आता है कि जब पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप फर्म में कुछ पैसा लगाते हैं, कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको कैपिटल बोलते हैं। कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो, चाहे वो काइंड की फॉर्म में हो, तो उस पैसे को, उस इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है दोस्तों? जब पार्टनर बिजनेस को कैपिटल देते हैं तो बिजनेस से मांगते हैं कि हमने आपको कैपिटल दिया है, इसके बदले में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, हमें इसका रिटर्न चाहिए, इसका ब्याज चाहिए। अब बिजनेस फर्म को इन पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये पार्टनर्स बोलते हैं कि अगर ये कैपिटल का पैसा हम आपको नहीं देते तो ये हम अगर बैंक को देते तो बैंक हमें रिटर्न देता कि नहीं देता? बिल्कुल देता। तो इसीलिए बिजनेस फर्म एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्चा होता है, इसलिए वो डेबिट हो जाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और पार्टनर्स को दे दिया जाता है, इसलिए उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ये अब तक हमने जान लिया था। अच्छा दोस्तों, ये कैपिटल कैसे, इसका इंटरेस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा? आपके क्वेश्चंस में, आने वाले क्वेश्चंस में, बोर्ड में, एग्जामिनेशंस में आपको 3 तरीके से दिया जा सकता है। अच्छा सर, पहला तरीका क्या है? चलिए मैं आपको लिखवाता हूँ। नंबर 1, तो सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है, सिर्फ कैपिटल दिया गया है, तो डायरेक्टली हम उस ओपनिंग कैपिटल पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ये कैसे होगा? जैसे मैं कहूँ कि ये ए है और इस ए ने जैसे उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने 1 लाख रुपए लगाए, और यहाँ जाने के बाद जब उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, मैं शॉर्ट में इसको IOC लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जो हमारा रेट है वो 10% है, तो हमें इस 1 लाख पर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस पार्टनर को देगा। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट? बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। IOC इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट बाय 100। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे ओपनिंग कैपिटल जो है वो 1 लाख है, इंटू रेट 10 है, 10/100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दैट इज 10,000। दोस्तों इसको निकालना बहुत आसान है। जिस कैपिटल से हमने बिजनेस स्टार्ट किया उसको हम बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल, और जो लास्ट में ईयर एंड में बचकर आता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। तो इस ओपनिंग कैपिटल पर हमेशा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? आप ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट लिखिए, जो उसका रेट है वो लिखिए, डिवाइड बाई 100 कीजिए, आपका अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों मेरे प्यारे प्यारे साथियों, ये था हमारा पहला तरीका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, आइए जानते हैं। तो मेरे साथियों आप लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम इफ एनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये जो मैंने लाइन आपके सामने लिखी है, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है, कभी कभी पार्टनर्स ऐसा करते हैं कि जैसे
जैसे ही 1 अप्रैल से आपका साल स्टार्ट होगा और ये आपका 31 मार्च नेक्स्ट ईयर में जाके ख़त्म होगा, तो इसमें हमारे 12 मंथ्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये मेरे 12 महीने हैं। अब 12 महीने में ये जो बिजनेसमैन है, इसने बिजनेस में सपोज दैट के 1 लाख इन्वेस्ट किया। अब अगर इसका 1 लाख पूरे 1 साल तक रहा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिर तो डायरेक्टली हम 1 लाख पर कैलकुलेट कर लेंगे। अगर 10% रेट है, फॉर एग्जांपल अगर रेट 10% है तो 1 लाख इंटू 10%, 10/100 तो 10,000 अमाउंट आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी पार्टनर्स ऐसा करते हैं, जैसे ए ने लगाए 1 लाख रुपीज़, अभी उसके मन में क्या आता है आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब 1 जुलाई में उसके मन में आता है कि यार 1 लाख बिजनेस में ठीक नहीं है, मैं चाहता हूं कि 50,000 और इन्वेस्ट कर दूं। तो वो क्या करता है, अपनी कैपिटल को ऐड कर लेता है 50,000 रुपीज़। तो 1 लाख पहले से कैपिटल थी, अभी बढ़कर के 50,000 अगर बढ़ जाते हैं तो वो कितनी हो जाती है, 1,50,000। ये चलता रहता है। फिर पार्टनर के मन में आता है कि यार 1,50,000 कैपिटल ठीक नहीं है, एक काम करता हूँ 3 महीने बाद फिर से मैं उसमें से 20,000 कैपिटल निकाल लेता हूँ। अब 1,50 की कैपिटल यहाँ तक है 3 महीने तक, लेकिन 1,50 के बाद जब वो कैपिटल में से 20,000 निकाल लेता है, अब उसकी कैपिटल बचती है बिजनेस में 1,30,000। अब उसके मन में पता नहीं क्या आती है, फिर वो 4 महीने के बाद फिर से उसमें 70,000 ऐड कर लेता है। अब उसकी 31 कैपिटल थी 1,30,000, अब वो 1,30,000 से बढ़कर 70 प्लस होने के बाद वो कितनी हो जाती है, 2 लाख। जब ऐसी कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी, इफ एनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, जब ऐसी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी कि पार्टनर ने इतनी कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया था, फिर उसने 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या इस डेट में उसने कुछ एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया, ऐसी कुछ लाइन्स आपको दी जा सकती हैं। फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आफ्टर 2 मंथ्स, या फिर किसी डेट के साथ वो बोल सकते हैं कि इस डेट में उसने विड्रॉ कर लिया कैपिटल, मतलब कैपिटल को निकाल लिया। तो ये कैपिटल आपकी फ्लक्चुएट होती रहती है। अब अगर कैपिटल फ्लक्चुएट होती है तो अब इस 1 लाख पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों फिर कैसे निकालेंगे मेरे साथियों, इसको निकालने का भी सिंपल तरीका है। देखिए मैं आपके सामने समझाता हूं। सबसे पहले लिखिए आप ये ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट कितना है 10, तो 10/100 आपने लिखा, इनटू क्यों किया, क्योंकि मैंने कहा कि अगर कोई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दी गई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ टाइम, उसके टाइम के प्रोपोर्शन में उसको कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे ये 1 लाख का कैपिटल सिर्फ 3 महीने के लिए रहा है, उसके बाद वो बदल गया 1,50 हो गया, तो आपको 1 लाख पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होगा वो आप सिर्फ 3 मंथ्स के लिए करेंगे। तो आप लिखेंगे इंटू 3/12, 12 महीने में से सिर्फ 3 महीने वो 1 लाख की कैपिटल रही है। चलिए हम निकाल लेंगे। इसके बाद 1 लाख के बाद वो जब 50,000 से बढ़ गई तो वो कितनी हो जाती है, 1,50,000। तो आप 1,50,000 पर कैलकुलेट करेंगे इंटू 10/100, वो कितने महीने रहती है, 1 2 3, वो भी 3 मंथ्स रहती है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 3/12। चलिए यहाँ तक हो गया। फिर जब वो 1,50 कैपिटल थी उसके बाद वो 20,000 उसमें से विड्रॉ कर लेता है, तो अब वो कैपिटल बचती है 1,30,000। तो अब आप 1,30,000 इंटू 10/100, अब ये जो आपकी 1,30,000 कैपिटल है वो 4 महीने रहती है। कैसे, 1 2 3 4, ये 4 महीने के लिए रहती है, तो आप लिखेंगे 4/12। चलिए अब वो 1,70,000, अब वो 1,30,000 कैपिटल में 70,000 और ऐड कर लेता है पार्टनर, तो 70 से बढ़कर वो कितनी हो जाती है, 31 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 2। मैं इधर लिख देता हूँ। अभी 1,30,000 से उसने प्लस कर ली 70,000, तो 130 से 70 प्लस करने के बाद उसकी कैपिटल हो जाती है 2 लाख। तो अब वो 2 लाख पर कैलकुलेट करेगा, 2 लाख इंटू 10/100 इंटू ये 2 लाख कैपिटल कितने महीने रहती है, 1 2, ओनली फॉर 2 मंथ, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2/12 से, और आप इन सब के आईओसी को निकाल लेंगे, और आईओसी निकालने के बाद आपका जो टोटल अमाउंट आएगा 1 2 3 4, आप सभी को ऐड कर लेंगे, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा।
तो दोस्तों जैसे मैंने 1 लाख पर आपका 10/100 इंटू 3/12 करके निकाला, हमारा अमाउंट आया 2500। फिर मैंने वैसे ही 1,50,000 पर 10/100 इंटू 3/12 करके निकाला, तो हमारा आंसर आया 3750। वैसे हमने इस पर निकाला एंड इस पर निकाला, तो ये इस 1 लाख की कैपिटल है सिर्फ 3 महीने के लिए, वैसे ये 3 महीने के लिए, वैसे ये 4 महीने के लिए, और फिर लास्ट में 2 महीने के लिए। तो टोटल अगर हम सबको ऐड कर लेते हैं तो हमारा अमाउंट आता है 13,916 रुपये, यानी कि 13,916 रुपीज़ हमारा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आता है। दैट इज़ आवर IOC, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो अगर हम 1 लाख पर कैलकुलेट कर लेते बाय चांस, तो 1 लाख का 10% आपका 10,000 निकल के आता, जो कि आपका गलत होता। तो अगर आपको कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लेकर आया इस डेट में, या फिर कैपिटल को विड्रॉ कर लिया, या फिर एडिशनल कैपिटल लेकर आया, अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन दे दी गई हैं, तो दोस्तों आप एक काम करना, तो आप ये नंबर लाइन बना लेना। इसको बनाने का सिंपल तरीका है, आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके अंदर में आप एक यहाँ पिनअप कीजिए, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर इसके बीच में 2, इसके बीच में 2, इसके बीच में 2 और इसके बीच में 2। ये आपके पूरे 12 महीने हो जाते हैं। ये आपका स्टार्ट में 1 अप्रैल है और फिर लास्ट में आपका 31 मार्च है। अब जैसे जैसे यहाँ पर आप लिख लीजिए उसकी ओपनिंग कैपिटल, फॉर एग्जांपल 1 लाख है तो हमने 1 लाख लिख लिया। अब वो कहेंगे कि 3 महीने के बाद उसने, या आफ्टर 3 मंथ्स ऐसा कुछ लिखेंगे कि 3 महीने के बाद उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, वो लेकर आया। तो 1 2 3, ये 3 मंथ्स के बाद वो लेकर आया। तो 1 लाख में अगर वो 20,000 लेकर आया तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 1,20,000, ऐसा आप लिख लीजिए। फिर अगर वो 2 महीने के बाद निकाल कर ले गया, तो 2 मंथ्स 1 and 2 कितने निकाल कर ले गया? 10,000। तो इस 1,20 में से अगर 10,000 लेकर गया तो उसके बचते हैं 1,10,000। अब अगर वो 4 महीने के बाद 1 2 3 4, यानी कि यहाँ अगर वो 50,000 लेकर आया, इंट्रोड्यूस किया, तो 1,10 + 50 1,60,000 यहाँ पर उसकी कैपिटल हो जाएगी और ये आने वाले 3 मंथ्स तक रहेगी। इसके बाद आप ऐसे उसको कैलकुलेट करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मैंने आपको 2 तरीके बता दिए। आपको क्वेश्चन में 2 तरीके से दिया जा सकता है, या तो वो बोलेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप नहीं बताएंगे, आपको डायरेक्टली अमाउंट दे देंगे कैपिटल का, तो आप उस कैपिटल पर आप कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जैसे वो 3 महीने बाद कैपिटल लेकर आया एडिशनल, या फिर विड्रॉ उसने कर ली है, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो इसके हिसाब से आपको प्रोपोर्शन ऑफ टाइम में कैलकुलेट करना पड़ेगा। या फिर तीसरा तरीका, तो दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा है, व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज मिसिंग इन द क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट यूजिंग द गिवन फॉर्मूला। तो मैं आपको कुछ फॉर्मूला देने जा रहा हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन क्या चाल चलेगा, देखिए ये आपकी 11th क्लास नहीं है, ये आपकी 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास नहीं है कि आपको कुछ भी दे दिया जाएगा। आप 12th क्लास में हैं तो आपको थोड़ा सा तो घुमा के देंगे। ये नॉर्मल ज़िंदगी भूल जाइए, ये आपकी मेंटो ज़िंदगी है, यहाँ पर आपको घुमाया जाएगा। तो आपको डायरेक्टली ओपनिंग कैपिटल नहीं दे देंगे, वो आपको बोलेंगे कि क्लोजिंग कैपिटल है, आपको ईयर एंड की दे देंगे, फिर आपको उसमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, तब उस पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपने क्लोजिंग कैपिटल पर कर दिया तो आपका आंसर ही गलत हो सकता है। जैसे यहाँ पर कैपिटल है 1 लाख, चलिए बहुत अच्छा, 3 महीने के बाद उसने कैपिटल को बढ़ा करके प्लस 10,000 बढ़ा करके उसने कर लिया है 1,10,000। फिर उसे बीच में कुछ प्रॉफिट मिलते हैं 50,000 के, वो प्रॉफिट मिलते हैं, प्रॉफिट वो उसके कैपिटल में बढ़ जाता है, तो वो कितना हो जाता है? 1,60,000। फिर मान लीजिए आफ्टर 2 मंथ्स उससे मिलता है कमीशन 20,000 रुपये का, तो वो बढ़ करके कितना हो जाता है? 1,80,000। और वो 1 महीने बाद कुछ उसमें से ड्राइंग्स भी कर लेता है 10,000 की। अब अगर वो 1,80 में से 10,000 ड्राइंग्स कर लेगा तो उसका ईयर एंड में आपका आंसर जो बचकर मिलेगा वो मिलेगा 1,70,000। तो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ये नहीं देगा, क्वेश्चन में वो बोलेगा द क्लोजिंग कैपिटल या फिर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। आपको ऐसे बोलेगा कि 31 मार्च में आपकी जो कैपिटल है वो 1,70,000 है। अब आप गलती क्या कर देंगे, उसको बिना पढ़े बिना समझे आप 1,70,000 पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर 31 मार्च की 31 मार्च की अगर आपको कैपिटल दी गई है, या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर लिखा हुआ है, या फिर आपको क्लोजिंग कैपिटल लिखा हुआ है, अगर ये कुछ वर्ड्स आपको दे रखे हैं तो आपको इस पर कैलकुलेट नहीं करना। आपको पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तब देखना है कि कैसे कैलकुलेट होगा।
चलिए तो मैं आपको बताता हूं कि आप ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स्ड में देखिए मैंने आपको दो अकाउंट्स बताए थे कि एक तो बनता है कैपिटल अकाउंट, एक अलग से बनाया जाता है करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का अगर फिक्स कैपिटल सिस्टम है तो आप ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, आप क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, उसमें आप प्लस करेंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और अगर उसमें आपका कोई एडिशनल कैपिटल है तो आप उसको कर देंगे माइनस। तो आपका जो अमाउंट निकल के आएगा वही आपका होगा ओपनिंग कैपिटल। तो दोस्तों एक बार फिर समझ लीजिए, अगर आपका फिक्स कैपिटल सिस्टम फॉलो किया गया है जिसमें आपके दो अकाउंट्स बनते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है और दूसरा करंट अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो अगर फिक्स कैपिटल सिस्टम फॉलो किया गया है तो आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? सिंपल तरीका है, अगर कैपिटल निकाल ली गई थी तो वापस से उसको ऐड कर लेंगे, और अगर कैपिटल बढ़ाई गई थी तो उसको माइनस कर देंगे, तो आपका ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। चलिए एक तरीका तो ये होता है, दूसरा तरीका होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वहां भी निकालना आसान है। सबसे पहले आप लिखिए क्लोजिंग कैपिटल, उसमें आप प्लस कीजिए ड्राइंग्स, फिर आप उसमें प्लस कीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फिर आप उसमें प्लस कीजिए P&L अकाउंट यानी कि लॉस, फिर अब आप उसमें से कुछ चीज़ें माइनस करिए जैसे IOC, जैसे कमीशन, जैसे सैलरी, जैसे P&L एप्रोप्रिएशन यानी कि प्रॉफिट, और माइनस कीजिए एडिशनल कैपिटल, और अगर कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल तो उसको भी आप प्लस कर लीजिए। उसको भी आप प्लस कर लीजिए, तो आपका लास्ट में जो अमाउंट निकल के आएगा वही आपका होगा ओपनिंग कैपिटल। जब आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगी तो उसके हिसाब से आप जो भी रेट होगा उसको निकाल करके आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे बना ये आपको मैं समझा देता हूं। मैं सबसे पहले बात करता हूं फिक्स कैपिटल सिस्टम की। मान लीजिए फिक्स कैपिटल सिस्टम में हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, इस साइड में हम लिखते हैं बाय बैलेंस BD यानी कि ओपनिंग बैलेंस। मान लीजिए 100 रुपीज़ बचकर आया पिछले साल का, अभी ये ओपनिंग कैपिटल है। फिर वो पार्टनर बिजनेस में 3 महीने बाद अपनी कैपिटल 50 रुपये से बढ़ा लेता है, चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर वो 2 महीने के बाद कुछ कैपिटल निकाल कर ले जाता है 20 रुपीज़। तो दोस्तों उसकी जो कैपिटल लास्ट में बचती है 100 + 50 150, इधर भी आप लिखेंगे 150, बैलेंस 20 माइनस करने के बाद आपकी बचेगी कैपिटल 130। तो ये आपकी होगी टू बैलेंस CD। अब मेरी बात सुनिए, आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा वो इस पर होगा 100 रुपीज़ पर, यानी कि ये है आपकी ओपनिंग कैपिटल। लेकिन क्वेश्चन आपको ये देगा नहीं, आपको क्या देगा 130। देखिए सिंपल तरीका है, अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आप इस वाली साइड के अमाउंट्स को ऐड कर लीजिए और इस वाली साइड के अमाउंट्स को माइनस कर लीजिए, आपका ये अमाउंट आ जाएगा। जैसे आप लिखेंगे 130 क्लोजिंग कैपिटल, चलिए मैं लिख देता हूँ। फिर आप ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल 20 रुपीज़ आप इसमें से प्लस कर लीजिए, चलिए आपने ये भी कर लिया। अब आप माइनस कर दीजिए अपोजिट साइड वाले, दैट इज़ एडिशनल कैपिटल। चलिए अब इसमें से 50 रुपीज़ माइनस कर देते हैं, तो हमारा 130 + 20
150 माइनस 50, ये आपका बचेगा 100, ये आपकी निकल कर आ गई ओपनिंग कैपिटल। चलिए ये तो सर समझ में आ गया। अब ये बताइए कैसे निकल कर आएगा। ये भी बहुत अच्छा तरीका है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम एक ही अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक ही अकाउंट, जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। इस साइड में हम लिखते हैं बाय बैलेंस BD। मान लीजिए 100 रुपीज़ है, फिर पार्टनर को हमने IOC दी 20 रुपीज़, फिर पार्टनर को हमने सैलरी दी 30 रुपीज़, फिर पार्टनर को हमने कमीशन दिया 50 रुपीज़, फिर पार्टनर को हमने PNL अप्रोप्रिएशन दिया यानी कि प्रॉफिट दिया 50 रुपीज़, फिर उसने कुछ ड्राइंग्स की थी फॉर एग्ज़ाम्पल 20 रुपीज़, फिर उससे कोई IOD हमने रिकवरेबल था वो डेबिट किया 40 रुपीज़। तो अब लास्ट में हमारा जो बैलेंस बचकर आएगा वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल होगा। जैसे 100 + 20 120 और 30 150 और 50 200 प्लस 50 250। इधर भी आप लिखेंगे 250 और 250 में से जब आप ये 60 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो आपका आंसर बचेगा 190। ये है आपका टू बैलेंस CD यानी कि क्लोजिंग कैपिटल। अब आपको क्वेश्चन ये दे देगा तो आपको इसमें से इस पर पहुंचना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल पर। कैसे पहुंचेंगे? जो इसकी साइड वाली चीज़ें हैं उसको आप प्लस कर लीजिए और जो अपोजिट साइड वाली चीज़ें हैं उनको माइनस कर दीजिए। मैं आपको करके दिखाता हूं। हमें दिया गया है 190, हमने लिखा यहाँ पर 190। चलिए फिर आपने ये IOD और ड्राइंग्स जो इस वाली साइड की चीज़ें हैं, जैसे यहाँ PNL अकाउंट भी आता है उसको प्लस करना पड़ेगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल आता है उसको प्लस करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मुझे IOD और ड्राइंग्स दी गई हैं 40 और 20, तो मैं ड्राइंग्स को प्लस कर लेता हूँ 20 और IOD 40 को मैंने प्लस कर लिया। उसके बाद मुझे इधर दिया गया है PNL अप्रोप्रिएशन, इसको मैं माइनस कर लूँगा। ये रहा मेरा PNL अप्रोप्रिएशन 50। फिर कमीशन दिया गया 50 को भी माइनस कर लूँगा। चलिए 50 मैंने ये माइनस कर लिया। फिर मुझे दिया गया है सैलरी, सैलरी को मुझे माइनस करना पड़ेगा। ये रही सैलरी, सैलरी 30 रुपीज़ मैंने माइनस कर लिया। उसके बाद मुझे दिया गया है IOC, IOC को माइनस करना पड़ेगा। कहाँ है IOC? यहाँ पर है। ये 20 रुपीज़ मैंने माइनस कर लिए। देखिए मेरा अमाउंट क्या आता है, 190 + 20 210 + 40 260 माइनस 20 240 माइनस 50 190 प्लस माइनस 30 160 और माइनस 50। गलत बोल दिया ना मैंने। जैसे 190 प्लस 20 210 210 प्लस 50 190 प्लस 20 210 प्लस 40 250 250 माइनस 20 230 माइनस 50 180 माइनस 30 150 और माइनस 50 100। आपका ओपनिंग कैपिटल ये वाला निकल करके आ गया। तो बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद भी ना हो तो आप बस दिमाग लगाइए कि आपका कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन किया गया था। आपको बैलेंस इस साइड वाला सबसे लास्ट वाला दिया गया होगा, तो उसकी साइड जो जो चीज़ें आती हैं आप प्लस कर लीजिए और उसके अपोजिट साइड जो जो चीज़ें आती हैं वो आप माइनस कर लीजिए। वो खुद ब खुद ये वाला अमाउंट ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको समझा चुका हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है। अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखा देता हूं और ये हमारा ये वाला टॉपिक भी हमारा कवर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर के वो कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, तो इनको शेयर करिए, दूसरे लोगों तक पहुँचाइए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। और आपको समझ आ रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।